हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस, जो कि करीबन 13 नंबर की आती है एग्जाम में। तो लेट्स स्टार्ट मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस है क्या, बेसिकली आप देखें अगर मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, यू कैन से इट अरे ऑफ नंबर्स, यानी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का। किस तरीके से, अगर हम देखें इसको, मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है आपकी, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। अब यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स रखे हैं, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो ये क्या एक तरह का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का, तो इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। अब इन मैट्रिक्स को इनके ऑर्डर से जाना जाता है, जैसे कि एम क्रॉस एन इसका ऑर्डर है। अब एम क्रॉस एन मतलब है एम यहाँ पे है नंबर ऑफ रोज और एन यहाँ पे है नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस मैट्रिक्स के पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स। अब इसे दिखाएंगे कैसे? इसे दिखाएंगे इस तरीके से, 2 रोज मतलब इस तरीके से 2 रोज, और 3 कॉलम्स मतलब इस तरीके से 3 कॉलम्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे, जैसे मान लेता हूं यहाँ पर होगा आपका A11, यहाँ पर A12, यहाँ पर A13, यहाँ पर A21, यहाँ पर A22, यहाँ पर A33। इस लाइन को आप मिटा सकते हैं। तो ये आप देखिए, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स, यानी 3 कॉलम्स हैं। तो ये आपके 2 क्रॉस 3 की ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये ऑर्डर हुआ। अब इसमें जो मैंने नंबरिंग दी है A11, A12, A13, A21, A22, A23, सॉरी A23, ये कैसे आप देखिए, मैं इसे लेता हूँ, सिर्फ एक एलिमेंट ले रहा हूँ A11। अब देखिए A11 से मतलब क्या है, यहाँ पे 1 से पहले 1 का मतलब है रो और दूसरे 1 का मतलब है कॉलम, यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फिर आप देखिए A12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फिर A13 यानी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। इस तरह से A21 है, इस तरह से A22 है, इस तरह से A23 है। ओके, तो इसको बेसिकली अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें मैट्रिक्स को, इतनी बड़ी मैट्रिक्स लिख के अगर हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे A, इस तरह से स्क्वायर बनाएंगे, ऑर्डर लिखेंगे 2 क्रॉस 3 और एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे AIJ 2 क्रॉस 3, जहां पे ये क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर, हिंदी में से कोटि बोलते हैं। AIJ, जहां पे AIJ में आपका जो I और J है, I बताता है रो और J बताता है कॉलम, यानी ये जो एलिमेंट है AIJ, ये कौन से रो का और कौन से कॉलम का है, ये आपको I और J बताते हैं। तो ये इस तरह का नोटेशन है इसका मैट्रिक्स। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स में कैसे निकाले जाते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट मैट्रिक्स कुछ नहीं है बल्कि सिंपली नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब जैसे हम लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ए आपकी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब है 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स होंगे।
अब मैं कुछ भी नाम देता हूँ, मैं पहले बोलता हूँ A11, A12, A21, A22। अगर आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनेंगे कितने 1 2 3 4, और अब 2 into 2 को मल्टीप्लाई करो तो भी क्या आता है 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 8 2 क्रॉस 3 का ही देख लेते हैं। इसमें क्या हो, A11, A12, A13, फिर देन A21, A22, A23, क्या होना चाहिए 2 into 3 6, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स। तो इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना मैट्रिक्स आप निकाल सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन मैट्रिसेस। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है बेसिकली मैट्रिक्स में। मान लीजिए आपके पास कोई दो मैट्रिक्स हैं। सबसे पहली शर्त एडिशन और सब्ट्रैक्शन होने की ये है कि मैट्रिसेस शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर। शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर, मैट्रिसेस का ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल देखते हैं हम। ए आपकी कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मान लेते हैं, A11, A12, A21, A22, और दूसरी बी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए 2 क्रॉस 2 का। वो है आपकी B11, B12, B21, B22, और आपको इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो फिर ऐड कैसे करेंगे हम, A प्लस B। सबसे पहले आप A मैट्रिक्स को लिखेंगे, A मैट्रिक्स आपकी ये है 11, A12, A21, A22 प्लस, फिर अगला है आप बी मैट्रिक्स लिखेंगे B11, B21, B12, B। अब आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही प्लस करना है। यानी A11 वाला B11 वाले के साथ, A12 वाला B12 वाले के साथ, A11 प्लस B11, फिर A12 प्लस B12, A21 प्लस B21, और A22 प्लस B22। इस तरह से आपकी नई मैट्रिक्स बन के आएगी जिसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 का ही होगा, क्योंकि सेम ऑर्डर वाले ही ऐड और या सब्ट्रैक्ट। यही सेम चीज़ आपकी माइनस के लिए भी होगी। जो चीज़ यहाँ प्लस के लिए है वही चीज़ यहाँ माइनस के लिए भी है। आपको यही करना है। ओके, क्लियर है? चलिए, और इसमें एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन ही है। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 16 elements, then what are the possible orders of a matrix? क्वेश्चन है कि इफ अ मैट्रिक्स है 16, अगर किसी मैट्रिक्स के 16 एलिमेंट्स हैं, देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए हम इस चीज को देखते हैं। 16 एलिमेंट्स होने का मतलब क्या है, पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है 1 क्रॉस 16, दूसरा हो सकता है 16 क्रॉस 1, तीसरा हो सकता है 2 क्रॉस 8, या फिर 8 क्रॉस 2, अगला हो सकता है 4 क्रॉस 4। मेरे ख्याल से इतने ही हो सकते हैं, हाँ इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो 1 2 3 4 5 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं मैट्रिक्स के, 1 क्रॉस 16, 16 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 2 एंड 4 क्रॉस 4। ओके, तो एनसीईआरटी में कुछ ऐसे पहला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब इस पर एक और क्वेश्चन है, वो हम देखते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन बोला गया है, A is a 2 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स।
बोला गया है कि ए जो है एक 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और आपको दिया गया हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। आपको ऐसा कुछ दिया है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे और आपको पूरी मैट्रिक्स पता करनी है। इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया जाएगा भी तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए। बोला गया है कि क्या है 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो अगर 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2x3 का मतलब क्या है 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो 2 रोज बनेंगी और 3 कॉलम्स बनेंगे। तो 2 रोज के लिए A11 A12 और A13 और 3 कॉलम्स A21 A22 A23। इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है ये एलिमेंट्स पता करने हैं। तो हमें फॉर्मूला दिया है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। तो सबसे पहले वाला हम निकालेंगे जब A11 वो क्या होगा आई और जे की जगह 1 1 होंगे 1 + 1 = 2 यानी जो पहला एलिमेंट है वो आपका क्या है 2 है। इसी तरीके से A12 निकालेंगे तो 1 + 2 = 3। इसी तरह से A13 तो 1 + 3 = 4। A21 इस तरह से आपके सारे एलिमेंट्स निकल गए। अब आप इसको रख सकते हैं। A11 है आपका 2 3 4 3 4 5 ये आपकी मैट्रिक्स निकल के आ गई। ओके।